हेलो जेमिनीज, मेरे स्टेचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। नहीं जेमिनीज, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग है दिसंबर महीने के लिए। आई नो ये रीडिंग के लिए मैं लेट हो गई हूँ, तभी भी लेट्स फाइंड आउट कि ये महीने आप लोगों के पर्सन की कैसी परिस्थिति रहने वाली है। उनके लाइफ के हर एक पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे उनके लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आपका कार्ड आ गया तो आपके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये महीने उनके क्या इरादे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में भी शायद किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग अपने पर्सन का सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन भी चेक कर सकते हैं, ताकि आपके पर्सन के रिगार्डिंग वहाँ पर जाके आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Geminis, let's get started. Okay, this is the overall energy for the month. Okay Gem, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके, क्यूरियोसिटी अबाउट समथिंग, अबाउट द करियर, अबाउट पर्सन, अबाउट मनी, अबाउट सोल्यूशन। ओके, दिस इज़ द ब्लेसिंग का कार्ड है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना आपके पर्सन सो मच फ्रस्ट्रेशन है। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ सो मच एंजाइटी, वरीड, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी। चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी, ये जो साइकिल चल रही है वो ख़त्म हो जाए। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस, एंड अपनी लाइफ में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। ओके, या मैं ये बोलूँगी जेमिनीज, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है दिस इज द लिब्रा पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, तो लिब्रा पर्सन है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में है, एंजाइटी ले रहे आपकी वजह से, या फिर अपने करियर या फिर फ्यूचर की वजह से। तो इसीलिए बट जो भी ये एंजाइटी है ना, उसमें वो काबू पा लेंगे, संतुलन बना लेंगे, ताकि वो अपनी लाइफ में एक विजन क्लियर हो, सोल्यूशन लेके आ सके। ब्लेसिंग है इस नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए। ये नेगेटिविटी करियर में, लव वाइज या फिर मनी वाइज, जिस भी वाइज इनकी नेगेटिविटी आई हुई ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, ताकि सोल्यूशन दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, पैशनली नई शुरुआत, उसके पीछे फोकस है। ओके, सो डोंट यू वरी। ओके, लेट्स सी एंड सी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, दिस द एक्यूरस का कार्ड है, एक्यूरस हो सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर उनके लाइफ में 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है किसी भी वजह से। ओके, वो हील हो रहे हैं, उभर रहे हैं, लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, ताकि वो अपने विशेष तक पहुँच सके। ओके, ऐसी प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड, अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, ब्लेसिंग मिल रही है आपके पर्सन को। ओके, ब्लेसिंग मिल रही है ताकि वो अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, जिस भी वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं, चेंजेस लेके आए। कुछ ना कुछ हो सकता है कि अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके करियर वाइज, या फिर सी बिग बटरफ्लाइज दिया। बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट का चेंज। जो भी ये नेगेटिविटी है ना आप दोनों के बीच में या फिर उनकी जनरल लाइफ में, तो यहाँ पर वो चेंज लेके आ रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, अपने विशेष को पहुँच सके। ऐसी है रिजल्ट ऑफ बटरफ्लाई नई शुरुआत कर सके। सी, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। सी, सो मच ब्लेसिंग इज हियर आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, ताकि वो नई शुरुआत कर सके। ब्लेसिंग है गाइस, ब्लेसिंग है आपके पर्सन के लाइफ में। अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छा गई थी, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, थोड़ी दूरी आ गई थी, तो ये मंथ है आप लोगों के लाइफ में लव वाइज वो बाधाओं को, वो नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपनी लाइफ में चेंज लेके आके, पॉजिटिव चेंज आपके साथ में एक नई शुरुआत करना। ओके, विशेष तक पहुंचना। लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी। इम्प्रेस का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद एरीज, आपके पर्सन एरीज हो, एक्वेरियस हो, अदरवाइज ये उनकी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो हील हो रहे हैं, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने गोल ड्रीम डिजायर का ख्याल रख रहे हैं, अपने लाइफ में अपने पीस का ख्याल रख रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। ओके, एंड 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी। ओके, इमोशनली स्टेबिलिटी में भी शायद फैमिली वाइज स्टेबल होना चाहते हैं, या अपने आप में स्टेबल होना चाहते हो, या फिर आप एक दूसरे के बाद, दिस इज द कप का कार्ड है। कप इज ऑल अबाउट गाइस
कोई भी कनेक्शन, ओके, लव कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, फ्रेंड कनेक्शन, उसमें स्टेबिलिटी चाहते हो। एंड सी दिस इज़ द हाई प्रेस्टिज का कार्ड है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टेरियसली सडनली उनके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, सडनली आप लोगों के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, सडनली आप लोगों की लाइफ में उनके पर्सन के लाइफ में कोई मैसेजेस आ जाएगा, कोई चॉइसेस आ जाएगा ताकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके। अगेन हियर इज़ आल्सो बटरफ्लाई तो चेंजेस है आपके लाइफ में, ओके जेमिनीज, आपके पर्सन के लाइफ में। दैट्स वाई ब्लेसिंग, जस्टिस मिल रहा है, लाइफ उनको जस्टिस दे रही है, लाइफ में बैलेंस करने के लिए, लाइफ में पीस लेके आने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, ओके। तो दैट्स वाई दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ओके। तो मैं अगर लव वाइज ये बोलूँ तो गाइस, लव वाइज अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं, सिर्फ लव वाइज बोलना चाहूँगी पहले, हाँ, लव वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आप यहाँ पर ना अपने आप में, अगर ब्रेकअप हो गया था तो ओके, अपने आप में हील हो रहे हो, अपने आप में अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने पीस का, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको। और अगर रीयूनियन में होना चाहते हो तो सडन हो सकते हो, या फिर एक टोटली न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहो तो भी जा रहे हो, ओके, ऑफ़र है यहाँ पर, ओके। और जैसा कि घर और बाहर का चक्कर भी चल रहा है किसी का, ओके, तो भी यहाँ पर घर और बाहर का चक्कर चल रहा है, ओके। और आपके विशेष है कि नहीं, मुझे ये सिनारे में से बाहर निकला है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे, एंजाइटी ले रहे, तो वो भी हो रहा है, सडनली होगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन के लाइफ में अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो रहा है तो ब्रेकअप हुआ था या फिर सिंगल हुए थे तो सडनली आप लोग मिंगल भी हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन हील हो रहे हैं या फिर आपके प्रति कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी बाधाएं थी उसमें चेंज पॉजिटिव चेंज लेके आए ताकि वो इमोशनल स्टेबल हो सके, ओके, घर को और बाहर दोनों को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। और टोटली न्यू लव भी चाहते हैं तो न्यू लव भी उनके लाइफ में आ रहा है, ओके। बट सडनली सारी चीज़ें सडनली हो रही क्योंकि दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड। और अगर उनकी लाइफ में जनरली गाइस कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँ, दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, नई शुरुआत है, सडनली होगा, ओके। देन इमोशनल स्टेबल हो रहे हो क्योंकि यहाँ पर लाइफ उनको जस्टिस दे रहे हैं, लाइफ को बैलेंस करने के लिए, और अपनी लाइफ में एक ना चेंज के उसमें पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे, पॉजिटिव चेंज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है। और किसी की जॉब नहीं थे तो सडनली जॉब भी मिल रही है, किसी की लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते थे घर बनाने के प्रति, या फिर अपने फैमिली को घर बना के सेट करने के प्रति, या फिर अपने बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति, ओके, तो सडनली हो रहा है, सडनली कोई हेल्प भी आ रहा है, तो सडनली कोई हेल्प भी आ रहा है, ताकि अगर हेल्प चाहते हैं तो कोई, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके, वहाँ पर जा सके, फोकस अपनी लाइफ में चेंज लेके आके फोकस कर सके, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी, ओवरऑल एनर्जी है, लाइफ उनको जस्टिस दे रही है ताकि वो अपनी लाइफ में फोकस हो सके, जो नेगेटिविटी उसको निकाल के फेंके और ब्लेसिंग आ सके, ओके। ब्लेसिंग है गाइस आपके पर्सन की लाइफ में, ओके। एंड दिस इज़ द हिडन पोर्शन, से हिडन पोर्शन में गाइस बैलेंस कर रहे हैं, आपको भी बैलेंस कर रहे हैं। दिस इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। मे बी अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आपको भी बैलेंसिंग ऐड कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ रिलेशनशिप सुधार सके, या फिर इन जनरली भी बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, सडनली उनकी लाइफ में कोई सपोर्ट आएगा बिजनेस वाइज, मॉनेटरी हेल्प करने के लिए, या फिर अगर लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर ना किसी भी क्षेत्र को लेके ना आपके पर्सन बैलेंसिंग ऐड कर लेंगे, सो डोंट यू वरी, ओके। जेमिनीज, घर और बाहर का चक्कर भी चल रहा तो भी बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर लेंगे, पीस लेके आ जाएंगे अपने लाइफ में। व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनी, और Pluto आउटकम, ओके। एंड सी आउटकम में गाइस, अगर आप लोगों के बीच में ना हार्ट ब्रेक हुआ था, दिल टूटा था, ब्रेकअप हो गया था, ओके, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ओके। अगर ब्रेकअप हो गया था, दूरियां हो गई थी, तो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। यू कैन मे बी शायद सेम पर्सन के साथ में किसी के लाइफ में, ओके, रियूनियन हो रहे हो, या फिर टोटली न्यू अपने लाइफ में क्रिएट करो लव वाइज, ओके।
क्योंकि दिस इज़ योर आउटकम। अगर आपके लाइफ में आपके पर्सन के लाइफ में कहीं पर भी दिल टूटा, किसी की जॉब चली गई, किसी का मनी लॉस हो गया हो, उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का फैमिली वाइज इशू चल रही है, तो ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, उनकी लाइफ में कहीं पर भी दिल टूटा है ना, वो अपने लाइफ के मैजिशियन बन रहे हैं, वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ना कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, अपनी लाइफ को सिक्योर स्टेबल बना सके बोल के। ओके, सो वेरी नाइस एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन, आपके पर्सन की क्या इंटेंशन है ये महीने। व्हाट्स द इंटेंशन फॉर ओके, द इंटेंशन इज किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ Earth and Taurus Virgo Capricorn, otherwise this is the very stability का कार्ड। ओके, एंड सी ब्लेसिंग also, ये सब सोर्स का कार्ड है। आप आप चाहते हो, आपके पर्सन चाहते हैं कि उनके लाइफ में क्लैरिटी हो, लाइफ के प्रति क्लैरिटी हो, सोल्यूशन आए, आइडियाज आए, ताकि वो अपने लाइफ में उस सोल्यूशन को लेके स्टेबल हो सके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैंगमैन। मे बी शायद आपके पर्सन कहीं ना कहीं पाइसिस हो सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैंगमैन। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पर वो स्टक है, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, तो ऑब्जर्व करें कि कैसे सोल्यूशन लेके आए, ताकि वो लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके या फिर स्टेबल हो सके। ओके, तो उनके इरादे ये हैं गाइस, किसी भी एरिया में वो स्टक हैं या फिर मूवमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, आइडियाज़ लाए, एक नई शुरुआत हो और स्टेबल हो बोल के। ओके, उनके इरादे अच्छे हैं गाइस। हर कोई चाहता है कि किसी के लाइफ में सोल्यूशन आए, किसी के लाइफ में ऑफ़र आए, किसी के लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, किसी के लाइफ में स्टेबल हो बोल के। तो जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर आप और साइन के साथ में डील कर रहे हो तो चाहते कि उनके साथ में एक नई शुरुआत हो, और इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप पाइसिस साइन के साथ में डील कर रहे हो साइन वाइज, तो वो चाहते हैं कि पाइसिस चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे क्लैरिटी मिले और साइन के साथ में, ताकि मैं स्टेबल हूँ बोल के। ओके, और इन जनरली कहीं पर भी वो स्टक हैं तो सोचे कि ऑब्जर्व करें, सोल्यूशन मिले, आइडियाज़ मिले, ताकि वो उस सोल्यूशन को यूज़ करके स्टेबल हो सके। ओके, या अच्छी एनर्जी है जेमिनीज, दैट इज़ जो गाइडेंस, ये आपके लिए गाइडेंस है। सी, अगर आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, क्रॉस रोड पे हो, चॉइसेस आई हैं, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, क्योंकि यहाँ पर सो मच बर्डन है, सो मच भार है, घर का, फैमिली का, कहीं किसी भी क्षेत्र का भार हो सकता है। ओके जेमिनीज, दिस इज़ द बर्डन और दिस इज़ योर क्रॉस रोड। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, क्रॉस रोड पे हो, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो। डिसीजन लीजिए ताकि आप इस बर्डन को ख़त्म कर सको, एक नई शुरुआत कर सको, ये आपके लिए है। ओके जैम, तो डिसीजन लीजिएगा अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो, अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, पर्सन के साथ में या फिर कहीं पर भी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। एंड सी, ग्रीफ का कार्ड है, एंड दिस सेज आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ओके, और जेमिनीज, दिस इज़ योर फाइनल मैसेजेस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में किसी भी वजह से दुख हुआ है, ओके, या ग्रीफ हुआ है, या फिर इमोशनल तौर से लॉस हुआ है, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू, उससे सीखिए और अपनी लाइफ में डिसीजन लेके एक नई शुरुआत कीजिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि टोटली न्यू शुरुआत कीजिए, लव लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो टोटली न्यू शुरुआत कीजिए, डिसीजन लिख के मूव ऑन होइए। और अगर आप करंटली रिलेशनशिप में हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा बर्डनशिप चल रही है रिलेशनशिप को लेके, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, ओके, और आप सोचो कि मुझे ना अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, तो गाइस आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि आप अपने लाइफ में उस सब बर्डन को लेट गो कर सको, और अपनी लाइफ में उस मे भी शायद ये जो भी आपकी लाइफ में बर्डन आया है ना जेमिनीज, अगर आप मिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, तो जो भी बर्डन है तो आप फोकस कीजिए कि कैसे उस बर्डन को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी।
ताकि आप एक दूसरे को समझ सको, ताकि आप एक दूसरे को जान सको बोल के। तो डिसीजन लीजिए ओके, कैसे बर्डन को ख़त्म करना है, कैसे पर्सन को समझना है ओके, अगर रिलेशनशिप में हो तो। और इन जनरली यही बोलना चाहूँगी कि सो मच फ्रस्ट्रेशन है किसी भी क्षेत्र को लेके, तो डिसीजन लीजिए, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कि आप उस बर्डन को समझ सको और अपने लाइफ में बैलेंस करते हुए अपने लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके जेमिनीज, तो अच्छा है गाइस, तो आप ही के हाथों में है कि कैसे डिसीजन लेना है, कैसे एंडिंग करनी है, किस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है ओके, तो वो आप ही के हाथों में, तो देखिएगा ओके। या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।